हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का जो कंटेंट है वो ये रहा। मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों में से जिनको ये सारा कंटेंट आता है तो वो ये वीडियो स्किप कर दें, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आता देन आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो आइए क्या करके इन सारे टर्म्स के बारे में बात करें। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट, तो आई होप कि तुम लोगों को ये पता होगा कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट मीन्स एक फिक्स वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हो गया 2, 1/4, -8/9, 0.62, ये सब जितने भी नंबर्स हैं ये सब को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज़ वेरिएबल। वेरिएबल वैसा टर्म होता है जो अपना वैल्यू चेंज करते रहे। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है x + 2 = 8 और एक इक्वेशन है यहाँ पे मेरे पास x - 6 = 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे पास x है, तो यहाँ x का वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, 6 + 2 = 8, और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि x = हो जाएगा 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x जो है अपना वैल्यू चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। सो x को हम बोलेंगे वेरिएबल, जो अपना वैल्यू को लगातार चेंज करते रहे अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपने सर्कल का ये एरिया जो होता है 2πr। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल, ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, ये और बड़ा सर्कल, तो जैसे जैसे मैं सर्कल चेंज करूँगा ये रेडियस चेंज हो जाएगा। किसी का रेडियस 1, किसी का रेडियस 2, किसी का रेडियस 3। ठीक है, दैट मीन्स ये जो रेडियस है ये वेरिएबल है, ये अपना वैल्यू चेंज कर सकता है। 2 इज़ ए कांस्टेंट एंड पाई इज़ ऑल्सो ए कांस्टेंट, उस वैल्यू इज़ 3.14। ठीक है, तो यहाँ से r मेरे पास वेरिएबल है। अब r अगर वेरिएबल है तो मैं अलग अलग r अगर यहाँ पे बैठाऊँगा तो मुझे अलग अलग c मिलेगा, वेयर c स्टैंड फॉर सरकमफेरेंस और पेरीमीटर। ठीक है, तो अलग अलग r का वैल्यू बैठाने पे मेरे पास अलग अलग c आएगा। दैट मीन्स ये जो c है ये भी वेरिएबल है। ठीक है, सो वेरिएबल हम उसे कहते हैं जो अपना वैल्यू लगातार चेंज करता रहे। ठीक है, नाउ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो द थर्ड वन इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं? तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड द 4 साइन, माइनस और प्लस और इनटू और डिवाइड। ठीक है, ये तीनों का जो मिश्रण है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टर्म है यहाँ 8x²। तो आप यहाँ देख सकते हैं कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और इन दोनों के बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन भी है। सो इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मेरे पास है 7x² - 8x + 10, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और यहाँ पे बहुत सारे साइन है, माइनस, प्लस, इनटू। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये तीनों मिले हुए हो। ठीक है, द फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल, जो कि इस चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे, देखो पॉलिनोमियल जो बेसिकली होता है वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स और वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल में आप यहाँ देख सकते हैं 8x², यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव है, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ
7x⁻1/2 - 8। तो ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों मिला हुआ, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड द साइन, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, और पॉलिनोमियल होने के लिए पावर होना चाहिए इंटीजर, और कैसा इंटीजर? नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, और ज़ीरो भी हो सकता पावर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है उसका पावर है फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ तो इंटीजर होना चाहिए, दैट मीन्स ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके का एग्जांपल ले लूँ 1/x² + 2, ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। हालांकि देखने से तो लग रहा है ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का जो पावर है वो तो 2 है, पॉजिटिव और इंटीजर में भी है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये जो x² + 2 है ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा x² + 2⁻⁻1, ठीक है। सो यहाँ से अब अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो इसका पावर जो है वो नेगेटिव आएगा। ये एक्सपेंशन आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है और भले ही उसका पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल 8x⁻⁻4 + 4x² - 3। तो यहाँ तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये जो वेरिएबल है इसका नेगेटिव पावर आ गई है। नेगेटिव पावर मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सारे के सारे हैं यहाँ पे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पॉलिनोमियल्स तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स होने के लिए जो कंडीशन चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेरिएबल्स का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई ये तीनों में से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सब है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो द नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सो आई शुड इरेज इट नाउ। द फिफ्थ वन इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी एक पॉलिनोमियल मेरे को दिया हुआ है, सपोज कर लो 8x³ - 4x² + 3। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उसके सारे के सारे पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे को पॉलिनोमियल दिया है उसमें वेरिएबल कौन है? x। तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 3 का है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। आपको देखना है हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है। तो x का सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे 3 है, सो दैट्स वाई द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3। एक और एग्जांपल 8x⁴ - 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेरिएबल के एक ही टर्म है 8x⁴, और इसका जो पावर है वो है 4। तो दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है ये है डिग्री 4 का, ऑलराइट। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे तो एक वेरिएबल है, आपको कहीं कहीं पर हो सकता है 2 वेरिएबल मिल जाए। तो 2 वेरिएबल के केस में डिग्री कैसे डिफाइंड है? सपोज आपको ऐसा कुछ पॉलिनोमियल मिल जाए कि 8xy² - 9xy + 8y³ - 9x²y²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल है, x भी है y भी है, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे डिग्री चाहिए इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा x का पावर, देन मैं देखूंगा y का पावर, और मैं इन दोनों पावर को ऐड कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x का पावर 1 है, ठीक है, x का पावर 1, y का पावर 2। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे पावर है टोटल 3। यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, तो टोटल अगर मैं ऐड करूँगा तो आएगा 2। यहाँ पे है 3 पावर, यहाँ पे है 2 पावर। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और इसका पावर है 3, ठीक है। यहाँ पे x का पावर है 2, y का पावर है 2। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 4।
तो अब इन सब में से मुझे देखना है सबसे हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट है 4, सो दैट्स वाई इस पॉलिनोमियल के जो डिग्री है वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स है तो आपको सारे वेरिएबल्स के जो पावर है ऐड करके देखने हैं, और जो जहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा होगा तो वो आपका डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 1, तो यहाँ पे ये मेरे पास x का पावर 4 और 1 5 हो जाता। ठीक है, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 5। ऑलराइट, सो ये है डिग्री। डिग्री होता है क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और अगर 2 वेरिएबल है तो आपको पावर ऐड करके देखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 6th, विच इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे जिसका जो डिग्री है वो 1 हो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो 8x + 5, ठीक है, 9x, 7x - 2, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेरिएबल है उनका हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 मीन्स डिग्री 1 है। द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे जिस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 हो। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ 8x² - 4x + 5, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में है और x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री वो है 2, सो दैट्स वाई वो जो पॉलिनोमियल है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड सिमिलरली द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 3 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल 8x³ और 9x³ - 4x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल्स जो है हाईएस्ट 3 है, वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, सो दैट्स वाई वो सब जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एंड सिमिलरली द फोर्थ वन जो कि बुक में आपको मिल जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके पास डिग्री 4 हो। ठीक है, एग्जांपल आप खुद से देख सकते हैं 9x टू द पावर 4 + 8x² - 1। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 4 का है, दैट मीन्स इट इज़ ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो नाउ कम्स द मेन टॉपिक विच इज़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में जो कि है ये, और ये आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वो क्वाड्रेटिक हो। मैंने बस समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में। तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 2 बैठाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2² हो जाएगा 4 - 5 2 हो जाएगा 10 + 6, और इसे सॉल्व करके मेरे पास मिलेगा 0। ठीक है, अगर मैं p का वैल्यू 3 बैठाता हूँ तो यहाँ पे 3 बैठाने से होगा 9 - 5 3 या 15 + 6, 9 + 6 15 - 15 अगेन 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर जब मैंने x = 2 लिया और x = 3 लिया तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू मुझे 0 मिला। तो x के उन वैल्यूज़ को हम कहेंगे जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे इस केस में इस पॉलिनोमियल का अगर मैं 0 का बात करूं तो वो हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, सो एक और एग्जांपल है मेरे पास x³ - x² - 4। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं 3 है। तो अगर यहाँ पे मैं x के जगह 2 बैठाता हूँ, ठीक है, तो 2³ हो जाएगा 8 - 2² 4 - 4, तो -4 - 4 -8 - 8 0। ठीक है,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में अगर मैंने x की जगह 2 बैठाया तो मुझे 0 मिल गया। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के लिए जो 0 होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब आप एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए कि द नंबर ऑफ zeros is equals to degree of polynomial। कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो मुझे उसके 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे। 2 ज़ीरोज़ मतलब x का 2 ऐसा वैल्यू मिलेगा जो यहाँ पे बैठाने पर मुझे 0 मिले। ठीक है, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है दैट मीन्स पावर 3, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे वो होंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने एक ही लिखा है, और 2 होंगे वो मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, जब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ाऊँगा तब। अगर मेरे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मीन्स अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4। ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी होंगे 4। राइट, तो ये स्टेटमेंट का कहने का ये मतलब है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बराबर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल के आपको उतने ज़ीरोज़ मिलेंगे। ज़ीरोज़ मतलब x का वैसे वैल्यू जो बैठाने पर मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, तो ये है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सो एक इम्पॉर्टेंट बात और, जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6 जो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे लिया था। तो यहाँ पे मेरे पास x = 2 एंड x = 3। इन 2 वैल्यूज़ के लिए मेरे पास इसका वैल्यू 0 मिल रहा था। ठीक है, 2² 4 - 10 -6 + 6 0, 3² 9 - 5 3 15 -6 + 6 अगेन 0। ठीक है, तो इन x के 2 वैल्यूज़ के लिए इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बात नोटिस करिए कि अगर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे x = 2 आपको 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स मैं 2 को इस साइड ले आता हूँ, x - 2। ठीक है, ये यहाँ +2 था, मैंने इधर लाया -2 हो गया। और सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ +3 है, इधर ले आ रहा हूँ -3 एंड x - 3। ये दोनों जो होंगे ये इसके फैक्टर्स होंगे, आर फैक्टर्स ऑफ x² - 5x + 6। फैक्टर्स बोल सकते हो आप, डिवाइज़र भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब ये बात कैसे सच है, तो आप लोगों ने 9 क्लास में फैक्टराइजेशन करना तो सीखा होगा। ठीक है, x² - 5x + 6, x² - 5x + 6। अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं तो x² - 3x - 2x आएगा। ठीक है, देन +6, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6x² मिलना चाहिए, ऐड करने पे -5x, तो ये दोनों को ऐड करने पे -5x मिल रहा है और गुना करने पर 6x² मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x - 3। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x - 3। देन x - 3 दोनों में कॉमन है एंड देन x - 2। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज करके ऐसे लिख दिया है। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हो कि अगर मैं इसे x - 2 से डिवाइड करता हूँ तो x - 2 कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, एंड सेम फॉर x - 3। सो दैट इम्प्लाइज दैट x - 2 एंड x - 3 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इसका फैक्टर मीन्स इसका फैक्टर, क्योंकि इसी को तो फैक्टराइज करके हमने ऐसे लिखा है। राइट, तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ दिया हुआ है दैट मीन्स आप उस ज़ीरो को इधर ले आओ। ठीक है, तो जो नंबर आपके पास आएगा वो फैक्टर होगा या डिवाइज़र होगा गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आगे इसके इस्तेमाल है। ठीक है, सो